नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 2 विभाग छीने जाने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान जिस तरह आग बबूला हुए, जिस तरह भोपाल से दिल्ली तक उनने दौड़ लगाई, उससे तो लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे ही सत्ता और संगठन ने उन्हें एक नोटशीट दिखाई तो मंत्री जी का जो गुस्सा 7वें आसमान पे था वो ना केवल जमीन पर आया बल्कि रात 12 बजे उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री निवास पर जाके सरेंडर किया। आज मैं पूरी खबर बता रहा हूं। निश्चित तौर पे एक ऐसी नोटशीट है जिसने मंत्री जी के गुस्से को ना केवल पूरा ठंडा कर दिया है बल्कि अब मंत्री जी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, जिन्हें मंत्री बनते ही तीन बड़े विभाग दिए गए। एक दिया गया वन, दूसरा पर्यावरण और तीसरा दिया गया अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। और उसके कुछ दिन बाद इन्हीं मंत्री जी की पत्नी अनीता चौहान को रतलाम से लोकसभा का टिकट भी दे दिया गया। पूरी सरकार ने मेहनत की, संगठन ने मेहनत की और अनीता चौहान सांसद भी बन गई। इसके बाद में जब रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई तो लंबे समय तक उनके पास विभाग नहीं था। आप अंदाज लगाइए, 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने शपथ ली थी और अभी पिछले रविवार तक उनके पास विभाग नहीं था। रविवार को आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागर सिंह चौहान के 2 विभाग छीने, एक वन और दूसरा पर्यावरण। ये दोनों विभाग छीन कर जब रामनिवास रावत को दिए तो रविवार को तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोमवार को नागर सिंह चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने मीडिया को बुला के कह दिया मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मेरी पत्नी भी सांसद से इस्तीफा दे देगी, मैं दिल्ली जा रहा हूं, पार्टी हाईकमान से बात करूंगा। वे दिल्ली चले भी गए। इसी बीच में सत्ता और संगठन अपने काम में लग गया और हमारे पास सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि नागर सिंह चौहान की एक नोटशीट निकाली गई। अब मैं वो नोटशीट स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसी नोटशीट ने पूरे खेल को बदला। ये नोटशीट नागर सिंह चौहान ने लिखी थी कटनी के एक व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए। कटनी के एक व्यापारी हैं जो वहाँ एक खनन करना चाहते हैं। कटनी जिले की एक तहसील है ढीमरखेड़ा तहसील और इस तहसील में गांव है झिन्ना और हरैया। इस गांव में 148 एकड़ फॉरेस्ट जमीन है जिस पर ये व्यापारी खनन का कार्य करना चाहते हैं। खबर तो यहाँ तक है कि सत्ता में बैठे हुए एक बड़े दलाल जो बड़े फेमस हैं आजकल, उनके भाई भी पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चला रहे थे और उन्होंने ही व्यापारी और मंत्री जी की कुछ ऐसी बातचीत कराई या सौजन्य भेंट कराई। उसके बाद में मंत्री जी ने एक नोटशीट लिखी और ये नोटशीट थी जो फॉरेस्ट की ज़मीन पे जो खनन होने वाला था उसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की थी और मंत्री जी ने नोटशीट में लिख दिया कि इस SLP को वापस ले लिया जाए। और मंत्री जी ने जिस दिन नोटशीट लिखी उसी दिन तत्कालीन वन विभाग के तत्कालीन ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी JN कसोटिया ने भी उस पर साइन कर दिए और कुल मिलाकर पूरा एक जो मंत्री अधिकारी सब मिल गए और उस व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए एक भूमिका बना दी गई। लेकिन भला हो कटनी के DFO गौरव शर्मा का, जिसने कह दिया कि नहीं ये हम नहीं होने देंगे और उन्होंने तत्काल कलेक्टर कार्यालय में इसकी अपील दायर कर दी। इसके बाद सरकार को भी इसकी भनक लग गई और सरकार ने JN कसोटिया से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छीन लिया। और ये भी खबर है कि नागर सिंह चौहान को भी संकेत दिए गए थे कि वे वन और पर्यावरण विभाग से इस्तीफा दे दें, लेकिन नागर सिंह चौहान ने इस्तीफा नहीं दिया। इस तरह की खबर अखबारों में भी छपी है कि मुख्यमंत्री ने बुलाकर उन्हें समझाया था कि आप ये विभाग छोड़ दीजिए। बल्कि खबर यहाँ तक है कि नागर सिंह चौहान को मंत्रिमंडल से बाहर करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन नागर सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। मोहन यादव ने भी बहुत जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन यह तय हो गया था कि इनसे वन और पर्यावरण वापस लिया जाएगा। जब पिछले रविवार को उनसे वन और पर्यावरण विभाग वापस लिया, सोमवार को वो आग बबूला हुए, मंगलवार को वो दिल्ली पहुंच गए पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए। इसी बीच में भोपाल से वो नोटशीट दिल्ली तक भेजी गई और मंत्री को वो नोटशीट दिखा दी गई। जो भी मंत्री जिनके संपर्क में थे उनको कह दिया गया कि यदि ये नोटशीट दिखाई जाएगी ये सीधे सीधे आपके खिलाफ है।
और वो नोटशीट देखने के बाद मंत्री जी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मंत्री जी दिल्ली से वापस आए उल्टे पैर, सीधे उन्होंने रात 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पे जाके सरेंडर किया और सत्ता और संगठन के साथ मुस्कुराते हुए फोटो डाले। मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो मंगलवार रात 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पर। इस फोटो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इस फोटो में बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, इस फोटो में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अहतानंद शर्मा जी, और इस फोटो में नागर सिंह चौहान। देखिए किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जैसे सारी गुस्सा ठंडी हो गई हो। अब सूत्रों का कहना है कि सारे पूरे प्रपंच के पीछे एक नोटशीट है, जिस नोटशीट में सीधे सीधे संकेत हैं कि एक व्यापारी को लाभ पहुंचाने की मंशा से मंत्री जी ने ये नोटशीट लिखी थी। और इस नोटशीट के आधार पर ही जब नए एसीएस आए वन विभाग में, अशोक बर्णवाल, उनने साफ लिख दिया कि मंत्री जी के आदेश का पालन नहीं किया जाए। आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है, मध्य प्रदेश में मंत्री क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं तारीफ करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने इस पूरे मामले को, निश्चित तौर पर उनका नेटवर्क बहुत अच्छा रहा होगा, इसलिए ये पूरी जानकारी उन तक पहुंची। उन्होंने इस पूरी फाइल को बुला लिया और बुला के ना केवल एसीएस बदला बल्कि मंत्री से भी विभाग छीन ले गए हैं। इस पूरे मामले के बीच में यदि कोई चीज़ बताई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं, और वो है ये नोटशीट। मैं पुनः आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। इस नोटशीट ने मंत्री जी के सारे गुस्से को ठंडा किया। आज मंत्री जी केवल और केवल अपना मंत्रालय बचाने में, अब जो मंत्रालय उन पर बचा है, मंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। यदि जिस तरह से उन्होंने मीडिया में आकर सत्ता और संगठन पर उंगली उठाई थी, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी थी कि वे मंत्रालय छोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, पत्नी से सांसद का इस्तीफा करा देंगे, आज उनका गुस्सा ठंडा क्यों हुआ? खबर तो यही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि उन्हें केवल उनकी नोटशीट दिखाई गई है और उसके बाद वो शांत हो गए हैं। सारी कहानी अब अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।